परफॉर्मेंस मीटिंग के दौरान, मैनेजर से या सुपरवाइजर से 1-to-1 मीटिंग के दौरान, टीम मीटिंग के दौरान जब डिस्कशन होता है, मुझे फीडबैक मिलता है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। आई फील लाइक क्राइंग, आई फील लाइक स्पीकिंग द थिंग्स विच आई एम नॉट सपोज टू स्पीक। और ऐसे में मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो देती हूँ। इनको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपके करियर ग्रोथ का गेम ही बदल सकता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, ये आपके गेम को बहुत बड़ा भी कर सकता है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस से कैसे मेरी ग्रोथ या करियर सक्सेस डिसाइड होती है। मुझे अपने काम में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अपने जॉब की रिक्वायर्ड स्किल सेट अच्छे से आती है, तो मुझे ये इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। जी नहीं, जब आप करियर में आगे ग्रो करते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी स्किल सेट और एक्सपीरियंस एक लिमिट तक कंसीडर होता है। देखिए, करियर की शुरुआत में एक रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स आना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं अपने करियर में, तो स्किल सेट और एक्सपीरियंस होना सफिशिएंट नहीं है, स्पेशली आज के टाइम में। जैसे जैसे आप करियर का लेडर आगे बढ़ते हैं ना, आप लीडरशिप रोल में आते हैं और अपने एक्सपीरियंस में आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपने स्किल सेट और एक्सपीरियंस के अलावा भी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना जरूरी होता है। उन्हीं सब चीजों में से एक होती है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। हेलो एवरीवन, मैं कोच वंदना दुबे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की 7 प्रैक्टिकल टिप्स और रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा रोल होता है और हमारे करियर को कहां से कहां तक ले जाता है। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस ये आपकी काबिलियत होती है कि आप अपने इमोशंस को पहचाने, उनको समझें और उनको कंट्रोल कर पाए। इसके साथ ही साथ आप दूसरे लोगों के इमोशंस को भी पहचान पाए, समझ पाए और उनको इन्फ्लुएंस कर पाए। इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए आपके किसी कोवर्कर को एक प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया गया है। अगर आपका EQ लेवल हाई है तो आप समझ सकते हैं कि वो उस समय कैसा महसूस कर रहा होगा। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क प्लेस पे जरूरी क्यों है। देखिए, जिनका EQ लेवल हाई होता है ना, वो प्रोफेशनल जर्नी में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, जिससे वो दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं बेहतर तरीके से और उनके साथ उसी तरीके से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। टीम वर्क बेहतर तरीके से हो जाता है और ऐसे वो अपनी लीडरशिप स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और हाई EQ लेवल के प्रोफेशनल्स एक्चुअली स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस कंट्रोल में होते हैं और वो ना अच्छे तरीके से अडेप्टेबल होते हैं माहौल के हिसाब से और उनके पीपल रिलेशंस बेटर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इमेजिन कीजिए कि एक टीम मीटिंग में एक लीडर जिसका EQ लेवल हाई है, इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, वो अपनी टीम को काम रख सकता है और फोकस्ड रख सकता है, भले ही कितने भी चैलेंजेस हो। पॉइंट नंबर 3, एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। अपने कलीग्स को, अपने रिपोर्टीज को एक्टिवली सुनना और उनके लिए एम्पैथेटिक होना इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। आप दूसरे लोगों के कंसर्न्स, फीलिंग्स, इमोशंस को समझने के लिए सीरियस एफर्ट्स डालें। एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिन कीजिए कि एक कोवर्कर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप उसको एक्टिवली सुन सकते हैं, उसको एम्पैथी और सपोर्ट शो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने आप को जाने, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपके इमोशंस कैसे आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती है। एक्चुअल में सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप कितने इम्पेशेंट हैं, तो आप अपने इन इमोशंस को कंट्रोल करके टीम डिस्कशन को बेहतर तरीके से, बेहतर इंटरेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन से ये मतलब है कि आपके इमोशंस, आपके रिएक्शंस पे कंट्रोल है। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ भी रिएक्ट करने से पहले एक मोमेंट सोचें पहले। एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिन कीजिए, जब आप क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन आपको अलाउ करता है कामली
रिस्पॉन्ड करने के लिए बजाय डिफेंसिवली रिएक्ट करने के। पॉइंट नंबर 6, मोटिवेशन एंड ऑप्टिमिज्म। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, भले ही कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए वो चैलेंजेस को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की तरह फेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिन कीजिए आप एक टफ प्रोजेक्ट में हैं और यदि आप ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड इंसान हैं तो आप अपनी टीम को हमेशा इंकरेज करेंगे डटे रहने के लिए और सक्सेस को अचीव करने के लिए। पॉइंट नंबर 7, सोशल स्किल्स। पॉजिटिव रिलेशंस को बनाना और उनको मेंटेन रखना ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीम वर्क और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये सभी सोशल स्किल का पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी सोशल स्किल्स अच्छी हैं तो 2 कोवर्कर, कलीग्स, उनके बीच में आप डिफरेंसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और एक हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में आप हेल्प करते हैं। तो ये थी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर 7 टिप्स। इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी स्किल है जिसको आप ऐसा नहीं है कि आप रातों रात और कुछ दिनों में सीख के आप एक हाई EQ पर्सन बन जाते, नहीं। एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है जिसको आप डेवलप करते हैं एंड ओवर द टाइम आप उसको इम्प्रूव करते हैं। तो आज से ही आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस EQ पर काम करना शुरू कीजिए। इसके साथ ही साथ मैं सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि आप खुद को कैसे जाने, खुद के इमोशंस को कैसे पहचाने और उनको कैसे रेगुलेट करें। अगर सुने तो ये बात हमें उतनी डिफिकल्ट नहीं लगती है कि हम खुद को जानना और खुद को कंट्रोल करना ये तो हमारे बस में होता है। जी नहीं, सबसे मुश्किल चीज यही होती है कि आप खुद को कंट्रोल करें। दूसरों को आप बोल के कंट्रोल करवा सकते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल करवाना उतना ही मुश्किल है। तो सेल्फ रेगुलेशन वीडियो को देखना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल कोच वंदना दुबे को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ करियर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज वंदना दुबे signing out until we meet again in the next video. Till then, bye bye.